नमस्कार दोस्तों, भारतीय इतिहास में नवंबर का महीना अनगिनत घटनाओं से भरपूर रहा है। इसी महीने रानी लक्ष्मीबाई, टीपू सुल्तान, जवाहरलाल नेहरू से लेकर कई महान हस्तियों की जयंतियों को मनाया जाता है। इसी महीने की पहली तारीख को देश के दूसरे सबसे बड़े राज्य मध्य प्रदेश सहित 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। भारतीय इतिहास में नवंबर का महीना अनगिनत घटनाओं से भरपूर रहा है। सन 1857 की गद्दर के बाद इसी महीने की पहली तारीख को ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से हटाकर स्वयं अपने हाथ में ले ली थी। इसी नवंबर के महीने रानी लक्ष्मीबाई, टीपू सुल्तान, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, लाला लाजपत राय, बिरसा मुंडा, पंडित मदन मोहन मालवीय, हरिवंश राय बच्चन, इंदिरा गांधी, अमर्त्य सेन एवं इंदिरा गोस्वामी जैसे महान हस्तियों की जयंतियों के कारण उत्सव से भरपूर रहता है। तो इसी महीने लाला लाजपत राय, विनोबा भावे, बाला साहेब ठाकरे और श्रीनिवास कुमार सिन्हा आदि हस्तियों की पुण्य तिथियां भी मनाई जाती है। इसी महीने सन 1949 को गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी पर लटकाया गया। वही ये महीना देश के सर्वाधिक 9 राज्यों के जन्मोत्सवों के उपलक्ष्य में भी जगमगाता है। इसी महीने की पहली तारीख को तो देश के दूसरे सबसे बड़े राज्यों मध्य प्रदेश सहित 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसी महीने जन्मे 3 नवीनतम राज्यों में से छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड भी शामिल है। इसी महीने की 26 तारीख को हमारा संविधान भी अंगीकृत किया गया था और दुर्भाग्य से 1984 के सिख विरोधी दंगे भी इसी महीने हुए थे। भले ही सत्ता का औपचारिक हस्तांतरण रानी विक्टोरिया की उत्घर्षणा के साथ मई 1858 में हुआ था, पर 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश क्राउन ने एक और उत्घर्षणा जारी की, जिसे रानी की उत्घर्षणा के नाम से जाना जाता है। इसी रानी की उत्घर्षणा ने भारतीय आबादी को आश्वस्त किया कि ब्रिटिश शासन के तहत उनके अधिकारों, धर्म और रीति रिवाजों का सम्मान और सुरक्षा की जाएगी। इसने उन सिद्धांतों और नीतियों को भी रेखांकित किया जो भारत में ब्रिटिश शासन का मार्गदर्शन करेंगे और ब्रिटिश राज की अवधि के दौरान ब्रिटिश सरकार और भारतीय लोगों के बीच संबंधों की प्रकृति को आकार देने में मदद करेंगे। इसी नवंबर के महीने की 26 तारीख को संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था। हमारा संविधान विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है, जिसमें वर्तमान समय में केवल 470 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां है और ये 25 भागों में विभाजित है। परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे जो 22 भागों में विभाजित थे। इसमें केवल 8 अनुसूचियां थी। नवंबर की 26 तारीख को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दरअसल अंग्रेजों ने एक भाषा बोलने वालों की भू क्षेत्रीय समरसत्ता की अनदेखी कर अपनी प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए मनमाने ढंग से भारत को 21 बड़ी प्रशासनिक इकाइयों में बांटा दिया था। स्वतंत्रता के बाद नए ढंग से राज्यों का पुनर्गठन करने एवं नए राज्यों की मांग के जोर पकड़ने लगी। इसी महीने देश के 9 राज्यों का जन्म हुआ। इस दौरान आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब का जन्म साल 1956 में हुआ। इसी महीने मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक हुआ, जबकि साल 2000 में इसी महीने की पहली तारीख को छत्तीसगढ़ भारतीय गणतंत्र को 26वां, 9 नवंबर को उत्तराखंड 27वां और 15 नवंबर को झारखंड 28वां राज्य बना था। भारत के इतिहास में संपूर्ण नवंबर महीने से भी महत्वपूर्ण इस महीने की पहली तारीख है। सालों पहले देश के विभिन्न राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन करने का फैसला लिया गया था। पश्चिम बंगाल का नए क्षेत्रों के साथ पुनर्गठन भी 1 नवंबर 1956 को ही हुआ था। नवंबर से जन्म लेने वाले केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान, निकोबार, दिल्ली और लक्षद्वीप शामिल है। 90 के दशक में उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड में पृथक
राज्यों के लिए ऐसा जबरदस्त आंदोलन भड़का जिसे स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक आंदोलनों के इतिहास में अहिंसक जनक्रांति भी कहा गया। इस आंदोलन में लगभग 3 दर्जन लोगों ने अपनी शहादत दी। गांधी जयंती के दिन मुजफ्फरनगर में मुस्लिम पुलिस कर्मियों द्वारा 7 आंदोलनकारी महिलाओं से बलात्कार और 17 अन्य महिलाओं की लज्जा भंग की गई। उत्तर प्रदेश सरकार के एडवोकेट द्वारा हाईकोर्ट में जमा रिपोर्ट के अनुसार 18 अगस्त 1994 से लेकर 9 दिसंबर 1994 तक चमोली, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकांक्षी, अल्मोड़ा, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ एवं पैथी गढ़वाल जिलों में कुल 20,522 गिरफ्तारियां की गई, जिनमें से 19,143 लोगों को उसी दिन रिहा कर दिया गया, जबकि 1,379 लोगों को जेलों में भेजा गया। इनमें से भी 398 लोगों को पहाड़ों से बहुत दूर बरेली, गोरखपुर, आजमगढ़, फतेहगढ़, मैनपुरी, जालौन, गांदा, गाजीपुर, बलिया और उन्नाव की जेलों में भेजा गया। इस आंदोलनों में मुजफ्फरनगर कांड ने ऐसा मोड़ दिया कि तत्कालीन नरसिंह राव सरकार उत्तराखंड राज्य देने से तो कतरा गई, मगर हिल काउंसिल जैसे प्रशासनिक इकाइयों के लिए लोगों को मनाने लगे। इसी दौरान केंद्रों में सरकार बदली और नए प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने 15 अगस्त 1996 को लाल किले की प्राचीर से उत्तराखंड राज्यों के गठन की घोषणा कर डाली। हालांकि संयुक्त मोर्चा के अपने अंत विरोधों के कारण ये घोषणा फलीभूत नहीं हो पाई, मगर केंद्र संयुक्त मोर्चा की जगह अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली NDA सरकार आई। उसने झारखंड, अपितु झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों का गठन कर डाला। इस प्रकार 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ 26वां राज्य, 9 नवंबर 2000 में उत्तरांचल जो अभी उत्तराखंड नाम से हम जानते हैं वो 27वां राज्य, 15 नवंबर 2000 को झारखंड 28वां राज्य और 2 जून 2014 को तेलंगाना को भारत का 29वां राज्य मनाया गया। इन छोटे राज्यों के गठन से शासन और प्रशासन भले ही जनता के करीब आ गया हो, लेकिन इनमें से ज्यादातर में अवसरवाद, राजनैतिक विचारों के प्रति प्रतिबद्धता की कमी और पदोन्नति के कारण व्याप्त राजनैतिक अस्थिरता से उनका विकास भी अवरुद्ध होता रहा है। इस समस्या पर दल बदल कानून भी कारगर साबित नहीं हो पा रहा है। साल 2000 में गठित झारखंड में 15 नवंबर से 2019 तक 10 बार मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली तथा 3 बार राष्ट्रपति शासन रहा। इनमें बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, मधु कोंडा, रघुवर दास और हेमंत सोरेन शामिल है। इसी तरह उत्तराखंड में 23 सालों में 10 मुख्यमंत्रियों ने 13 बार पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। इन 2 नए राज्यों में ही नहीं बल्कि गोवा, अरुणाचल प्रदेश एवं नागालैंड जैसे छोटे राज्यों आयाराम गयाराम राजनैतिक संस्कृति के पर्याय बन गई है। सन 1987 में संघीय शासन प्रदेश बनने के बाद गोवा ने अब तक 20 बार मुख्यमंत्री बदलते देखा है। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 1 दशक में 6 मुख्यमंत्री बने। नागालैंड में पिछले 1 दशक में यहाँ 4 मुख्यमंत्री सत्तारूढ़ हुए और इसीलिए भारत के इतिहास में बेहद खास माना जाता है नवंबर महीना को। आज के वीडियो में इतना ही। यहाँ पर क्लिक करके आप गोवा के रियल हिस्टोरी के बारे में जान सकते हैं, जो मैंने एक्सप्लेन किया था गोवा हिस्टोरी के बारे में। गोवा के पूरी कहानी आपको जानने को मिल जाएंगे। मिलते हैं और एक शानदार नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।